हेलो स्टूडेंट, IQ कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन यानी पोषण स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन जो महिला पर्यवेक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है। महिला पर्यवेक्षक को देखते हुए पोषण स्वास्थ्य के क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ये सीरीज चलेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषण स्वास्थ्य के क्वेश्चन कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। टारगेट रहेगा कम से कम 1000 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाए पोषण स्वास्थ्य के। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विषाणु N1 विषाणु H1 और N1, ये क्या है? विषाणु H1N1 निम्न में से किस रोग से संबंधित है? विषाणु H1 और N1 जो रोग होता है वो निम्न में से किस रोग से संबंधित है? तो संबंधित किससे हैं? ये स्वाइन फ्लू, जो इसमें आपने लिखा नहीं है, किस रोग से संबंधित है? ये विषाणु H1 जो N1 है जो रोग है ये किससे संबंधित है? ये है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू से संबंधित है। तो टाइपिंग में क्वेश्चन स्वाइन फ्लू, देखो ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है। स्वाइन फ्लू कैसा रोग है? जो खांसी जुकाम वगैरह बैक्टीरिया से अपने शरीर में मतलब विषाणु से फैलता है, विषाणु से अपने शरीर में प्रवेश करता है। जैसे खांसी जुकाम छींक आना, अपने शरीर नर्स में जो चीज़ें मतलब ठंड बैठ जाती है और खांसी जुकाम जो चीज़ें ऐसी जैसी बीमारी होती है उस कारण से अपने को छींक आती है, उस कारण से H1 और N1 यानी स्वाइन फ्लू फैलता है। किसके कारण से फैलता है? ये होता किससे? विषाणुओं से। जैसे बुखार आ जाता है, छींक आती है और शरीर में मतलब ठंड लगना और उस कारण से निमोनिया वगैरह हो जाता है और जिस कारण से छींक वगैरह आती है, ज़्यादा लेवल पड़ जाता है, तो क्या फैलता है? स्वाइन फ्लू। तो इसका आंसर क्या है? स्वाइन फ्लू। तो टाइपिंग मिस्टेक है। कुनैन दवा जो मलेरिया, सेकंड क्वेश्चन है, कुनैन दवा जो मलेरिया रोग के उपचार हेतु प्रयुक्त होती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? मतलब कुनैन की जो दवा है जिसका प्रयोग अपन मलेरिया किसका करते हैं? मलेरिया रोग के उपचार के लिए करते हैं, वो किस वृक्ष से प्राप्त होती है? दालचीनी, तुलसी के पत्ते, सिनकोना की छाल, नहीं, किससे बनती है? ये सिनकोना की छाल से बनती है। मतलब कुनैन की जो दवा है ना जो अपन मलेरिया रोग के लिए प्रयुक्त करते हैं वो किससे बनती है? सिनकोना की छाल से बनती है। ठीक है, तो मटो हमारे क्वेश्चन दिख नहीं रहे। थर्ड क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के कारण निम्न में से किस चीज की कमी से मानव शरीर में हो जाता है? मतलब डेंगू बुखार जो है वो मानव शरीर में किस चीज की कमी से होता है? देखो डेंगू बुखार जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। उसमें व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है। ये सब किस चीज़ के लक्षण हैं? डेंगू बुखार के लक्षण हैं। व्यक्ति का सिर दर्द होना, तेज बुखार आना, और ये सब किसके? डेंगू बुखार के लक्षण है। डेंगू बुखार में क्या होता है? व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। ठीक है। निम्न में से विटामिन सी की कमी का स्रोत है, मतलब विटामिन सी की कमी का निम्न में से कौन सा स्रोत है? ऐसा इसमें से कौन सा स्रोत है जो विटामिन सी की कमी का स्रोत है? विटामिन सी का स्रोत है, कमी का नहीं, विटामिन सी का स्रोत है। तो क्या है? गेहूं के बीज का तेल, मतलब गेहूं के बीज का तेल है जो विटामिन सी का स्रोत है। जैसे सुना होगा कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब हरी मिर्ची में, काजू में, तो इसमें भी विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है और गेहूं के बीज के तेल में भी विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? तो क्या है? गेहूं के बीज का तेल विटामिन सी का स्रोत माना जाता है। देखो निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी है? मतलब जो जल के कारण फैलती है, जल जनित बीमारी है। चेचक, चेचक जल जनित बीमारी नहीं है, ये जल के कारण नहीं फैलती है। वैसे ये इन्फेक्टिव होता है, एक दूसरे से चेचक फैल जाता है। मलेरिया, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मादा यानी फ्लीजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तपेदी जिसको ज्वार बोला जाता है, पित्त ज्वार जिसे बोला जाता है, तपेदी यानी डेंगू जो मादा एडजी मच्छर के काटने से होता है वो क्या होता है? डेंगू। तो इसका सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी है? मतलब जो जल के द्वारा फैलती है, जैसे पानी के द्वारा। वैसे पानी इकट्ठा होने के कारण जो मच्छर होते हैं उनसे मलेरिया मतलब डेंगू फैलता है यानी तपेदी, और उनसे ही मलेरिया होता है। पर ये अलग है। ये कौन सा पूछ रहा है? जल जनित बीमारी है जो जल के पीने के कारण फैलती है, वो कौन सी है?
कॉलेरा, कौन सी बीमारी है? कॉलेरा, जो किसके कारण फैलती है? जल के द्वारा, मतलब जिस पानी को अपन पीते हैं उसके द्वारा जो बीमारी फैलती है वो कौन सी है? कॉलेरा। देखो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, महिला व स्वास्थ्य के, मतलब महिला व स्वास्थ्य में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मतलब महिलाओं व शिशुओं में आयरन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा? देखो आयरन की गोलियां ज्यादा तरह से ब्लड बढ़ाने के लिए दी जाती हैं महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को और छोटे बच्चों को जो दी जाती हैं दवाइयाँ वगैरह, जो किस लिए दी जाती हैं? एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए। मतलब बच्चे में एनीमिया की कमी को दूर होगा तो उनमें ब्लड अच्छा बनेगा, इसलिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं जिससे एनीमिया को दूर किया जाता है। क्वेश्चन 7 है, यदि कोई मानव जनित बीमारी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जैसे कोई मानव जनित बीमारी है जो किसी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बड़े क्षेत्र में फैलने वाली मानव जनित बीमारी को क्या कहा जाता है? एपिडेमिका। जो बड़े क्षेत्र में फैलती है मानव जनित बीमारी उसको एपिडेमिका कहा जाता है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पीपीडी छोटे साइज में बनी है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? मतलब जो रतौंधी रोग होता है जिसमें दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंड जिसे बोला जाता है, वो कह रहा है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब हरी पत्तेदार ज़्यादा सब्जियां खाएं और दाल वगैरह ऐसी चीज़ें, विटामिन ए सभी में पर्याप्त मात्रा में थोड़ा थोड़ा उपलब्ध होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्वेश्चन देखते चलना, ठीक है। बहापोलिया टीका का आविष्कार किसने किया था? मतलब देखो लुई पास्चर ने भी टीके का आविष्कार किया था, जो रेबीज का टीका जो कुत्ते के लिए, और चेचक, दोनों ही लुई पास्चर ने किए थे, ठीक है। और ये पूछ रहा है बहापोलियो टीका का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन साल ने किया था। देखो चेचक की जो वैक्सीन है ना, चेचक का जो टीका है, इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। चेचक की जो वैक्सीन, जिसके टीका की खोज है, वो किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबी जो कुत्ते का काटने का जो टीका बनाया जाता है वो भी मतलब किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। इनफैक्ट जितने भी टीके होते हैं ज़्यादातर से सब टीकों की खोज लुई पास्चर ने ही की थी, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।